Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.12, or as usual we will take an overview at first stage. And since you all people have in your mind that we are doing CPR, that means cost of production report. अच्छा, क्वेश्चन का ओवरव्यू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टू सॉल्व अ क्वेश्चन. इवन सोल्यूशन भी कम इम्पॉर्टेंट है, उसका ओवरव्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ओवरव्यू क्वेश्चन का नहीं करेंगे तो क्वेश्चन के मिड में जाके अचानक आपको कोई नई न्यूज़ मिलेगी और उसकी वजह से आपको रिवर्स गियर लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी. तो इट वुड बी क्वाइट अनकम्फर्टेबल सिचुएशन व्हेन यू आर sitting in examination hall. So it's very important to take an overview at first stage. रुकें, क्वेश्चन की शक्ल देखें और फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करें. ऑलराइट, अब हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आपके सामने आ रही है वो है नॉर्मल लॉस. और चूंकि आपको ये पता है कि नॉर्मल लॉस की इनपुट्स हम ले रहे हैं पिछले कई क्वेश्चंस के अंदर. नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है जो आप क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, और वो यहाँ जो लेफ़्ट पेज का लोअर पोर्शन है, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप पोस्ट करते हैं. और अक्सर क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए उनके अंदर ये नॉर्मल लॉस के यूनिट्स अवेलेबल नहीं थे, या किसी क्वेश्चन में स्मॉल आर यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो अवेलेबल नहीं था. आज चूँकि उसने हेडिंग में ही सबसे पहले लिख दिया है कि ये नॉर्मल लॉस है, तो इट मीन्स कि नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबेबली होंगी. अच्छा जी, उसके बाद आगे है सेकेंड डिपार्टमेंट. इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट वी आर वर्किंग इन द सेकेंड डिपार्टमेंट. सेकेंड डिपार्टमेंट से मेंशन करने का आपको फ़ायदा क्या है? एक तो क्वांटिटी शेड्यूल में है, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ यूनिट स्टार्टेड और रिसीव्ड. तो आपको पहले पता है कि इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट दैट डिपार्टमेंट वुड नॉट बी एबल टू रिसीव यूनिट्स और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट का प्रीवियस होता नहीं. अब ज़रा गौर से मेरी बात समझनी है कि हम चूँकि ये सेकंड डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है स्टार्ट नहीं करेंगे, रिसीव करेंगे. अच्छा, ये एक तो बात ये आपने फॉलो कर ली. दूसरी बात, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 7.12. मैंने अभी ऊपर देखा तो पुराने क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को भी साथ में हम एडिट कर देते हैं कि 7.12 है ये. अच्छा, ये बात आपने फॉलो कर ली कि अगर सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो यूनिट रिसीव होंगे. अब उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि यहाँ पर होता है टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. ऊपर लिखा हुआ है ये टोटल, और क्या इधर लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव. तो टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कैपिटल आर. ये कब होगा? कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग या प्रीवियस, ये कब होगा? जब सेकेंड डिपार्टमेंट होगा. इफ़ इट इज़ सेकेंड डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट विल बी रिसीविंग एनी यूनिट और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. तो इसलिए अब जहाँ मैंने ब्लू स्केयर लगाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉस्ट रिसीव भी है. और साथ में यहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉल आर, जो कि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है. तो बोथ विल बी प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन. द गुड थिंग इज total cost received from previous department and per unit cost received from previous department both will be present in this question. उससे भी अगली बात, अब नॉर्मल लॉस में आ जाएं. आज जो है वो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा, और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी होंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरी बात स्मॉल आर भी है क्योंकि ये सेकेंड डिपार्टमेंट है. तो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पर लिखेंगे ये, और एक सेकेंडरी मैटर है. अच्छा जी, उसके आगे नॉर्मल लॉस इन सेकेंड डिपार्टमेंट, तो यूँ आपका जो हेडिंग है वो ख़त्म हुई है, और ये आपका ओवरव्यू है. आई एम टेलिंग यू अगेन, इफ़ यू विल हैव योर ओवरव्यू ऑफ क्वेश्चन एट स्टार्टिंग बिफोर स्टार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो बिलीव मी दरमियान में जाके आपको मुश्किल नहीं होगी, आप पहले से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. जैसे कि इधर हमने नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, और यूनिट रिसीव लिखने हैं क्वांटिटी शेड्यूल में. अब रूटीन में इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं. अब्दुल रऊफ इंडस्ट्री है, वो रिसीव कर रहा है 30,000 यूनिट्स फ्रॉम ए. सिंस वी आर वर्किंग इन सेकेंड डिपार्टमेंट, तो कोई ए डिपार्टमेंट इससे पहले होगा, वहाँ से 30,000 यूनिट्स आपने रिसीव किए हैं. और कम ओवर है क्वांटिटी शेड्यूल. सबसे पहले लिखा हुआ स्टार्ट और रिसीव, तो स्टार्ट करेंगे या रिसीव करेंगे? सिंस वी आर वर्किंग इन सेकेंड डिपार्टमेंट, तो वी आर रिसीविंग नंबर ऑफ यूनिट्स. तो अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं, रिसीव करेंगे, और वो 30,000 यूनिट्स हैं. सबसे पहला काम यही है कि हम उनको पोस्ट करें. 30,000 यूनिट्स के बाद नेक्स्ट वो कह रहा है, यहाँ से हम ये लाइन फॉलो कर रहे हैं ए डिपार्टमेंट,
और वहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ 76,500। यहाँ अगेन आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आ रही है तो इस डिपार्टमेंट में वो रिसीव हो रही है, तो बताइए ये कौन सी कॉस्ट है। दोबारा सुने, पिछले डिपार्टमेंट से आप कॉस्ट रिसीव कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी। अब अगर इसका टेक्निकल वर्डिंग बोलें तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो ये कैपिटल आर आपको गिवन है 76500। तो आप यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में जाएं, कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ कैपिटल आर यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट टोटल कॉस्ट वो है 76500। तो आप यहाँ लिख दें 76500। ओके, अब नेक्स्ट आप वर्किंग में जाएं एंड ट्रांसफ़र टू सी डिपार्टमेंट। कितनी खूबसूरत बात है, वो अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि वी आर वर्किंग इन बी डिपार्टमेंट यानी सेकंड डिपार्टमेंट, वो भी आपको मेंशन किया हुआ है। तो जाहिर है कोई डिपार्टमेंट इससे पहले होगा तो ए होगा। अब अगली बात वो कह रहा है कि वो सी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये कौन से यूनिट्स होंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट में जा रही, जाहिर है कि आप बी हैं, सेकंड है, अगर आप कंप्लीट करेंगे तो सी डिपार्टमेंट में पहुंचाएंगे ना। तो इट मींस ये ट्रांसफ़र टू सी आर योर कंप्लीटेड यूनिट्स, और वो मेंशन कर रहा है 25,000 यूनिट्स आर ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ कंप्लीटेड में जाएं, यहाँ पर 25,000 यूनिट्स आप मेंशन कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आगे वो कह रहा है कि 4500 यूनिट्स, इसकी भी कोई बात कर रहा है, देखते हैं क्या है। 4500 यूनिट्स आर लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, मैं समझा वो कहेगा कि वर्क इन प्रोसेस, तो ये है लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। और ड्यूरिंग द प्रोसेस जब लॉस होता है तो वो मैंने आपको समझाया वो नॉर्मल लॉस होता है। और वो यूनिट्स आपके पास हैं 4500। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, हालांकि फिल हमें जहाँ पे ये ब्लू कर्सर है वहाँ पे होना चाहिए था ये ब्लू स्केयर, लेकिन वो इसकी बात नहीं कर रहा, वो पहले नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। और उसमें वो कह रहा है कि 4500 यूनिट्स आर लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। और आपको ये समझ है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस का मतलब होता है कि ये नॉर्मली लॉस्ट हुआ है, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट नहीं हुआ प्रोसेस के दरमियान। जैसे हमने बताया गारमेंट्स कटिंग करते वक्त अगर कुछ गारमेंट्स छोटी छोटी पट्टियों में लॉस होते हैं वो नॉर्मल है। इवन आफ्टर अ गुड कंट्रोल यू विल नॉट बी एबल टू अवॉइड दैट लॉस। अनकंट्रोलेबल लॉस है वो, इसलिए वो नॉर्मल लॉस है। अब हम आगे की रीडिंग करते हैं 4500 के बाद। यहाँ पर वो मेंशन कर रहा है कि रिमेनिंग यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू रिमेनिंग यूनिट्स यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। अगर वो ये बात आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं वो अभी 75% कंप्लीट है, यानी कि अभी वो काम हो रहा है। रिमेनिंग यूनिट्स आर 75% कंप्लीट, मतलब कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम हो रहा है। उसको ज़रा आप अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो वर्क इज़ स्टिल इन प्रोसेस। तो यहाँ पर वो रिमेनिंग यूनिट्स की बात कर रहा है तो वो स्टिल इन प्रोसेस है। वापस जाएं, अब रिमेनिंग यूनिट्स कितने होंगे उसके लिए, यानी ये वर्क इन प्रोसेस, उसके लिए आपको क्या देखना है, टोटल यूनिट आपको कितने रिसीव हुए 30,000, उनमें से 25,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और 4500 लॉस्ट हो गए, तो रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं वो स्टिल इन प्रोसेस है। ओके जी, नेक्स्ट अब ये जो परसेंटेज दी हुई है ये क्या चीज़ है, 75%, वो भी आपको साथ में लिखा हुआ है कि 75% कंप्लीट, इसका मतलब है ये परसेंटेज कंप्लीशन है। लेकिन किसकी है, वो मटेरियल के बारे में बात कर रहा है कि 75% मटेरियल की हो गई। एक आगे और परसेंटेज लिखी हुई है 50%, और ये किसकी है, ये आगे कन्वर्टेड का वर्ड यूज़ हो रहा है। और आपको ये बात पता है कि कन्वर्टेड का मतलब दो चीज़ें होती हैं, आपने इसको CGS में भी पढ़ा हुआ है। कन्वर्टेड मतलब लेबर और एफर्ट। अब यहाँ पर थोड़ी सी आसानियाँ में ये है कि एक परसेंटेज जो यूज़ होगी 75% ये है मटेरियल के लिए, और दूसरी जो परसेंटेज है वो 50% है, वो दोनों के लिए यूज़ होगी, लेबर के लिए भी और एफर्ट के लिए भी। ओके, अब आप नेक्स्ट चलें तो वहाँ पर जो कॉस्ट इनकर्ड हुई यानी हमारे डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उनके बारे में बात कर रहा है। मटेरियल 54810, ये जो कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल की बात हो रही है। तो टोटल कॉस्ट मटेरियल कैपिटल M, लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन में जाएं और वहाँ पर देखें ये कैपिटल M मटेरियल की कॉस्ट लिखी हुई है। वहाँ पर आप मेंशन कर दें 54810, ये हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। आगे पढ़ें, आगे वो आपको लेबर की कॉस्ट भी मेंशन कर रहा है साथ में, और लेबर की कॉस्ट है 42925। यहाँ पर लेबर में आए और मेंशन कर दें 42925।
ऑलराइट जी, आपने लेबर लिख दिया 42925। अब यहाँ आगे चलें तो आपके पास ओवरहेड की भी कैलकुलेशंस वो साथ में बता रहा है 32320। यहाँ आप आएँ और नीचे देखें FH है 32320। इस तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, टोटल कॉस्ट ऑफ FH आप लिख दी। क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया और वो सिंपल ये आपसे डिस्कस कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने क्रिएट करनी है बी डिपार्टमेंट की। वेरी वेल। अब आप क्वेश्चन को ज़रा शॉर्ट व्यू इसका लें। आपका क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ चेक करें, इस तरफ 30,000, इस तरफ 30,000, तो आपका क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो गया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं करना। और जो टोटल वाला कॉलम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी आपके पास स्मॉल आर नहीं है और आपके पास स्मॉल MLF नहीं है और नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आपने करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे अभी वेकेंट है। एक चीज़ जो पहले कैलकुलेट कर सकते हैं वो है पर यूनिट कॉस्ट। आपने लाइफ ऑफ फाइफो में भी इसको पढ़ा हुआ है, CGS में भी पढ़ा हुआ है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालना इट्स वेरी इजी। जिसकी भी पर यूनिट निकालनी है उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। अब चूंकि आपने आर यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट निकालना है, तो इसके रुपीज़ यहाँ पर ये साथ ही लिखे हुए हैं, ये हैं रुपीज़ यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और इसको डिवाइड करना है आपने यूनिट रिसीव पर। और यूनिट रिसीव क्वांटिटी शेड्यूल की सबसे पहली लाइन में जाके देखें, वहाँ पे यूनिट रिसीव लिखे हुए हैं 30,000। ऑलराइट, अब इसका फार्मूला मैंने यहाँ इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, पहले आप इसको पढ़ लें। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव किसके बराबर है? कॉस्ट रिसीव डिवाइड बाय यूनिट रिसीव के। और शॉर्ट करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट रिसीव आर और यूनिट रिसीव वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये कोई पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशंस हैं, इनको पहले हम क्लियर कर देते हैं। अब आज जो स्मॉल आर निकालना है आपने, उसके लिए आपको पहले कैपिटल आर यानी कि टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट निकालनी है। और वो यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव्ड और ये लिखा हुआ है टोटल, तो फिर ये होगी टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो अब आप अपने फॉर्मूला में जाएं, वहाँ आर लिखना है और आर हमारे पास 76500 है, उसको आप यहाँ मेंशन कर दें। ओके, और उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड कर दें किससे? यूनिट रिसीव पे। और यहाँ आप चेक करें, यूनिट आपके रिसीव सबसे ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल में पहली लाइन में यहाँ लिखा हुआ है यूनिट स्टार्ट या रिसीव, और वो हैं 30,000। तो आप अपने फार्मूले में आएँ और वहाँ पर आप मेंशन कर दें कि यूनिट रिसीव्ड हैं। ओके जी, यूनिट रिसीव 30,000 है, यहाँ पर आप फिल कर दें 30,000। ये आपने स्टेटमेंटल वाइज लिख दिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन भी कर लें, 76,500 और उसको डिवाइड करना है 30,000 पर। तो यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई 2.5। ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली और इसका सिंबल जो है वो आर है, हम आर को भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 2.55। ऑलराइट, अब यही जो आर है आप यहाँ पर पुट कर दें। मैंने आपको क्या बताया, पर यूनिट किसी का भी निकालना हो तो उसके रुपीज़ को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करना है। ये उसके रुपीज़ हैं और ये इसके यूनिट्स हैं। डिवाइड किया तो आपके पास 2.55 आ गई। अब यहाँ पर आर लिखने के बजाय आप यहाँ पर जो इनकी पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट की 2.55 उसको पोस्ट कर दें। लेकिन जी हमारा एक और मसला भी हल हो गया। अब हमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर आज नॉर्मल लॉस की भी साथ में कैलकुलेशन होनी है, वो भी अब हो सकती है क्योंकि आपके पास आर आ गया हुआ है। अब हम इसको फिल करते हैं। देखिए, नॉर्मल लॉस को जब आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कहाँ हैं? क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ देखें नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है 4500। आप भी यहाँ वैल्यू पुट कर दें 4500। उससे आगे देखें मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी यहाँ मेंशन कर दें मल्टीप्लाई। उससे आगे स्मॉल आर से आपने मल्टीप्लाई करना है और आपको अभी देखा है कि स्मॉल आर 2.55 आपने निकाल ली है, उसको भी आप लिख दें 2.55। और फिर आपने उससे आगे डिवाइड करना है, ब्रैकेट बंद करके डिवाइड करना किससे? गुड यूनिट्स के ज़रिए। अब गुड यूनिट्स भी आप पहले साथ में कैलकुलेट कर लें, उसका भी नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ें। और वैसे भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है गुड यूनिट्स कौन से होते हैं, जो टोटल यूनिट में से माल जल गया उसको माइनस कर दे तो बाकी सारे गुड यूनिट्स हैं, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए हैं, चाहे वो कंप्लीटेड हैं, चाहे वो अभी इन हैंड है,
वो सारे के सारे यूनिट गुड यूनिट हैं। तो अब टोटल यूनिट्स पहले आप चेक करें कितने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल की सबसे पहली लाइन में टोटल यूनिट्स लिखे होते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वो 30,000 थे। आप पहले इधर मेंशन कर दें वो 30,000 है। और इनमें से जो लॉस्ट यूनिट्स हैं, ये देखें नॉर्मल लॉस के आगे 4500 लिखा हुआ है, वो मेंशन कर देंगे 4500 लॉस्ट यूनिट्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये गुड यूनिट्स आ गए 25,500। एक सेकंड के लिए रुक के पहले इनको अच्छी तरह से देख लें। हमने ये गुड यूनिट्स निकाले हैं और गुड यूनिट्स निकालने के लिए टोटल में से लॉस यूनिट टोटल 30,000 थे और लॉस जो वे 4500 है, तो बाकी रह गए 25,500, ये गुड यूनिट्स हैं। अब आपने नॉर्मल लॉस के फार्मूला में वापस आए, वहाँ नॉर्मल लॉस था 4500, वो भी आपने लिख दिया। आपने मल्टीप्लाई करना था पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है आर स्मॉल आर, उससे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड करना था ये गुड यूनिट्स पे, और गुड यूनिट्स अभी आपने नीचे निकाल लिए 25,500। अब आप उनको भी मेंशन कर दें 25,500। नहीं जी, इस तरह से आपकी ये नॉर्मल लॉस की स्टेटमेंटल फॉर्म में कैलकुलेशन पूरी हुई। अब इसको कैलकुलेटर पे भी लिखें और आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लॉस यूनिट यानी कि 4500, लॉस यूनिट्स 4500, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल आर से जो कि 2.5 है। जहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ वो उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, ये फार्मूला लिख रहा हूँ ऊपर देखिए जहाँ पे ब्लू है उसके लेफ़्ट साइड पे सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं। इसको आपने ब्रैकेट्स डालनी है और फिर डिवाइड करना गुड यूनिट्स पे, और गुड यूनिट्स कितने 25,500 अभी हमने कैलकुलेट किए। लेकिन जी इस तरह से आपके पास ये नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट भी साथ में पूरी हो गई। ओके, आमतौर पे इन क्वेश्चंस के अंदर जो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट होती है उसका आंसर लिखा होता है। पहले हम साथ में आंसर चेक कर लेते हैं नॉर्मल लॉस का। तो आप क्वेश्चन में आए, यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ये देखें ये लिखा हुआ है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है 0.45, और जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है इट इज़ ऑल्सो 0.45। अब ये हमारा जो पैटर्न है इसमें स्मॉल m यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH ये रहती हैं। और उसके लिए आपको मैंने बोला है कि आप इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट ये दोनों डिपार्टमेंट कोहेरेंट है, इनके बगैर लेफ़्ट वाले पेज की डाउन साइड कॉस्ट चार्ज्ड और राइट वाले पेज की अप कॉस्ट टू बी ये नहीं सॉल्व हो सकते। इसलिए हम वो दोनों पोर्शन अभी छोड़ के पहले क्वांटिटी शेड्यूल करेंगे। जहाँ मेरा ये ब्लू स्केयर आ रहा है इसके ऊपर रेड लाइन है, वो आपने पढ़नी है। उस पर लिखा हुआ है सबसे पहले 100% कम्प्लीटेड। क्वांटिटी शेड्यूल की सेकंड लाइन में ये देखें, क्वांटिटी शेड्यूल उसकी सेकंड लाइन में कम्प्लीटेड लिखे होते हैं 25,000, आप भी मेंशन कर दें यहाँ पे 25,000। अब रेड लाइन में ऊपर देखें प्लस लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट ओपन की हुई है और वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन के अंदर, तीसरी लाइन के अंदर वर्क इन प्रोसेस लिखा होता है और वो है 500। ये वर्क इन प्रोसेस तीसरी लाइन 500, तो आप भी मेंशन कर दें 500। उससे आगे जहाँ ब्लू स्केयर है ऊपर देखें रेड लाइन, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, आपने भी मल्टीप्लाई कर दिया, और परसेंटेज कंप्लीशन हमने सिर्फ मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन लेनी है और वो ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 75% एज टू मटीरियल। 75% का मतलब है 75 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.75, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना 0.75। अभी देखें फिर दोबारा टाइपिंग की मिस्टेक होने लगी थी, बच गए। तो यूँ आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आ गया। अब देखें जहाँ ब्लू जिसने रेड लाइन को कवर किया हुआ है, आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर कैलकुलेट करना है। उसके लिए भी सबसे पहले 100% कम्प्लीटेड क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन, वहाँ जाएँ, ये क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन में कम्प्लीटेड लिखे 25,000, आप भी यहाँ मेंशन कर दें 25,000। उससे आगे देखें लिखा हुआ है प्लस, हमने भी प्लस वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन के अंदर वर्क इन प्रोसेस लिखा होता है और वो है 500, आप भी यहाँ मेंशन कर दें 500। और उसके बाद लिखा हुआ है आपने यहाँ परसेंटेज कंप्लीशन लगानी है, लेकिन किसकी, लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन लगानी है। क्वेश्चन में वापस जाएं और फिर आप देखें कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 50%, नज़र आ रहा होगा, ये 50% अलग से मेंशन किया था। और ये किससे रिलेटेड है, देखें सामने लिखा हुआ है कन्वर्टेड, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर और FOH। अब लेबर और FOH के लिए जो परसेंटेज लेने के लिए वो बोल रहा है दैट इज़ 50%।
और 50% का क्या मतलब होता है, 50 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो 0.5। अब हमने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद नीचे देखें इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच है, उसके लिए भी सबसे पहले 100% कंप्लीटेड क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन, वहाँ चेक करें 25,000 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। अब रेड लाइन ऊपर चेक करें, प्लस करना है कर दें, ब्रैकेट ओपन करनी है कर दें। आगे वर्क इन प्रोसेस तीसरी लाइन क्वांटिटी शेड्यूल की वर्क इन प्रोसेस है 500, आप भी यहाँ पे लिख दें 500। अब वहाँ नेक्स्ट पढ़ें, जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। और अभी अभी मैं आपको बता के हटाऊँ कि यहाँ पर जो 50% है वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिए है। कन्वर्जन में दोनों चीज़ें होती हैं, लेबर भी और एफओएच भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50% परसेंटेज दी हुई है ये एक्चुअली लेबर की भी है और एफओएच की भी है। 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.5। तो यूँ आपने इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच भी साथ में कैलकुलेट कर लिया। अब आज देखें कि एक अमाउंट जो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है वो डिफरेंट है और इक्विवेलेंट लेबर और एफओएच ये सेम है। क्यों? क्योंकि लेबर और एफओएच की परसेंटेज सेम थी। इसके बाद हम कैलकुलेट अब करेंगे पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट के लिए पहला है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये देखें ये निकालना है और स्मॉल m है, और पहला इसमें पुट करना है कैपिटल M जो कि होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में यहाँ देखें मटेरियल लिखा है 54810, आप भी लिख दें 54810। अब उससे आगे यहाँ पर देखें आपने डिवाइड करना है तो आप भी डिवाइड कर दें, किससे, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल से। अब ये रेड लाइन जो पहली रेड लाइन है ऊपर देखें वहाँ पर लिखा हुआ है 25375, वो आपके पास 25375 ये आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है, इसको आप मेंशन कर दें साथ में। इस तरह से आपका स्टेटमेंटल फॉर्म जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ये कंप्लीट हो गया। अब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने निकालना है यानी स्मॉल एल, उसके लिए आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर लेनी है। लेफ्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में यहाँ देखें लेबर आपने पहले बुक से देख के लिखी हुई है 42925, वही आप इधर लिख दें 42925 और इसके बाद इसको डिवाइड करना है, ये देखें किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। अब सेकंड रेड लाइन ऊपर नज़र आ रही है आपको, वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है और उसके लिए 25250, इस तरह से ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर की भी स्टेटमेंट पूरी हुई। नेक्स्ट है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच, उसके लिए आपने क्या करना है, ये एफ है यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में चेक करें, यहाँ पे एफओएच लिखा हुआ है 32320, आप भी यहाँ लिख दें 32320। और फिर आगे चेक करें, आपने यहाँ डिवाइड करना है तो आप भी डिवाइड करें, और किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ एफ। ऊपर जाएं और तीसरी रेड लाइन देखें, इक्विवेलेंट ऑफ एफ लिखा हुआ है और उसके आगे अमाउंट लिखी है 25,250, और यूँ स्टेटमेंटल वे के अंदर आपकी तीनों पर यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। अब कैलकुलेटेड फॉर्म में आपने लिखना है, आपने याद रखना है कि यहाँ पर पहले इंग्लिश में फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके आगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है और फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। ऐसा ना हो आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर लें। तो पहली कैलकुलेशन में लिखा हुआ है 54810, इसको डिवाइड करना है 25375 पर, पहली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई। अब दूसरी पर यूनिट कॉस्ट के लिए आपने 42925 को डिवाइड करना है 25250 पर, यूँ आपके पास दूसरी पर यूनिट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई। अब थर्ड देखें 32320, इसको डिवाइड करना है 25250 पे, और 25250 पे डिवाइड करने के बाद तीसरी भी पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई है। और राइट जी, तीनों पर यूनिट कॉस्ट यानी स्मॉल MLF पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच आ गई। अब लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन पे कॉस्ट चार्ज में जाएं और ये देखें, ये मटेरियल इधर टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, इधर पर यूनिट, इधर लेबर लिखी हुई है टोटल कॉस्ट, इधर पर यूनिट, इधर एफओएच की टोटल कॉस्ट, इधर पर यूनिट। अब सबसे पहले हम मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे और हमने पर यूनिट कॉस्ट में पहली लाइन में 2.16 निकाला हुआ, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, उसको लिख दिया। दूसरा आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर लिखना है, तो आप ये देखिए पर यूनिट कॉस्ट में दूसरी लाइन में आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकाला हुआ है, उसको मेंशन कर दें। तीसरा आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच करना है, पर यूनिट कॉस्ट के कॉलम में राइट वाले पेज पे सबसे नीचे वाली लाइन में
आपने 1.28 यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ यानी स्मॉल एफ कैलकुलेट किया है। ले जी, इस तरह से आपने ये जो पर यूनिट वाला कॉलम है ये भी पूरा कर लिया और आपको ये पता है कि यहाँ पर दो आंसर्स दिए होते हैं, एक नॉर्मल लॉस का और एक टोटल कॉस्ट का। नॉर्मल लॉस का हमने आंसर चेक कर लिया है, अब पर यूनिट टोटल कॉस्ट का आंसर हम चेक कर लें तो यहाँ पर देखें आपको निकला ही वही हुआ था, यूनिट कॉस्ट 8.14 और हमारी कैलकुलेशन में भी 8.14 आई हुई है। अच्छा, अब आपने ज़रा अपडेट हो जाएं, क्वांटिटी शेड्यूल पूरा कर लिया, उसके बाद कॉस्ट चार्ज पूरी कर ली और यहाँ पर यूनिट आर भी कैलकुलेट कर लिया, सारे आंसर्स भी हमने चेक कर लिए। लेकिन आपको ये बात पता है कि इसके बावजूद भी राइट पेज का फर्स्ट पोर्शन हमेशा खाली होता है और उसकी रीज़न ये है कि आपकी ये जो टोटल कॉस्ट आएगी इसको आपने मैच करना होता है लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज के टोटल, यानी 20655 वाले पे। ओके, अब हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है कंप्लीटेड यूनिट्स, तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं आप, कंप्लीटेड यूनिट्स लेने के लिए क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर सेकंड लाइन में आपको नज़र आ रहा है वो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। सेकंड लाइन में 25,000 यहाँ मेंशन कर दें 25,000। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, तो आप यहाँ पर साथ में मेंशन कर दें मल्टीप्लाई और फिर आपने स्मॉल टी यानी पर यूनिट टोटल कॉस्ट, लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन पे ये पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम है और उसका टोटल 8.14 आपने निकाल लिया। अब आप उसको साथ में लिख दें 8.14, वैसे ज़्यादा होना चाहिए था, ज़ीरो के आगे भी कुछ ना कुछ अमाउंट थी, लेकिन बहरहाल 8.14 आपने यहाँ लिख दिया। ये पहली लाइन कंप्लीट। अब सेकंड लाइन देखें, आपको जो चीज़ चाहिए वो वर्क इन प्रोसेस है सबसे पहले, तो आप वर्क इन प्रोसेस के लिए क्वांटिटी शेड्यूल में तीसरी लाइन में जाएं। यहाँ देखें क्वांटिटी शेड्यूल, तीसरी लाइन में यूनिट इन प्रोसेस यानी 500, आप उस 500 को लिखें। उसके बाद यहाँ चेक करें, मल्टीप्लाई करना है, आप भी यहाँ मेंशन कर दें कि मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट आपने ओपन कर ली और आपने आर लिखना है। आर होता है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में जो सबसे ऊपर लिखी हुई 2.55 ये होता है स्मॉल आर। आपको अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा होना चाहिए। और उसके बाद आपने इसमें प्लस करना है, तो यहाँ आप भी प्लस को मेंशन करें और फिर क्या करना है नॉर्मल लॉस। और आप लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में आप यहाँ से चेक करें, ये नॉर्मल लॉस आपने कैलकुलेट किया है 0.45। नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट आप भी लिख दें 0.45। ऑलराइट, इस तरह से आपकी लाइन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने करना है मटेरियल के लिए, उसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ा वो वर्क इन प्रोसेस लिखना है। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर जाएं और वहाँ पर तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस ये देखिए लिखा हुआ है और वो 500 है, आप भी लिख दें 500। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई लिख दें और फिर स्मॉल एन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। इसी पेज पर लेफ़्ट वाले पेज पर नीचे जाएं, मटेरियल के सामने पर यूनिट कॉस्ट भी लिखी हुई है और टोटल कॉस्ट 54 है और पर यूनिट कॉस्ट 2.16 है, आप मेंशन कर दें 2.16। ओके, मटेरियल की लाइन कंप्लीट हुई। अब आपने लेबर की लाइन को कंप्लीट करना है, जिसके लिए सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस है 500, आप लिख दें यहाँ 500। उसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मेंशन करें कि आपने मल्टीप्लाई करना है और स्मॉल एल यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, लेफ़्ट वाले पेज पर जाएं, कॉस्ट चार्ज में जाएं और वहाँ ये देखें दूसरी लाइन में लेबर लिखा हुआ है और साथ में 1.7 लिखा हुआ है, तो आप भी लिख दें 1.7, लेकिन पूरी लिखनी 01 भी लिखा हुआ है। अब चूँकि आप 3 डेसिमल्स ले रहे हैं तो एक आध पैसे का, एक आध रुपये का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है कि आ जाए। फिर आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन के साथ, और ये किसकी परसेंटेज कंप्लीशन आप ले रहे हैं, लेबर की। और लेबर में आप जाएं और आपको जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि ये 50% है, इसके साथ लिखा हुआ है कन्वर्टेड, 50% के साथ लिखा हुआ है कन्वर्टेड, इसका मतलब लेबर और एफ की परसेंटेज जो है वो 50% है। तो फिर आप यहाँ पर भी मेंशन कर दें कि वो 50%, 50 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.5। मैं चेक करूँ हमने मटेरियल में भी ये परसेंटेज कंप्लीशन लिखी है, वो रह गई। उसके साथ आप यहाँ आएँ
और ये आप कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। आपने वर्क इन प्रोसेस 500 लिख दिया, स्मॉल एम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2.16 लिख दी, लेकिन मल्टीप्लाई परसेंटेज से करना है, उसको भी आप साथ में मेंशन करें। मटेरियल की कितने परसेंटेज है वो आपको यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है लाइन में कि 75% मटेरियल है। 75 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेटर पे करेंगे तो पता चल जाएगा 0.75, और वही 0.75 आप यहाँ मेंशन कर दें। अच्छा, लेबर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएँ आप FOH के ऊपर, वहाँ सबसे पहले लिखना है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और तीसरी लाइन में देखें ये वर्क इन प्रोसेस है और उसके आगे 500 लिखा हुआ है, मेंशन करें 500। फिर आपने उससे आगे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी मेंशन करें मल्टीप्लाई। स्मॉल f यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH, लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में तीसरे नंबर पे देखें मटेरियल लेबर FOH और उसकी पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है 1.28, उसको आप यहाँ पर मेंशन करें। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप साथ में मल्टीप्लाई मेंशन करें और उसके साथ लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। और आपको क्वेश्चन में जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि 50% ये परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई है, और उसके लिए उसने वर्ड जो यूज़ किया है वो कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड का मतलब लेबर और FOH दोनों होते हैं, तो इसका मतलब 50% इसके लिए यूज़ होगा FOH के लिए, 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब होता है 0.5। लेकिन जी इस तरह से हमने स्टेटमेंटल फॉर्म में कॉस्ट चार्ज की सारी लाइंस देखें हमने पूरी कर दी हैं स्टेटमेंटल फॉर्म में। अब आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो इधर आए, जो कुछ लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है अब हमने सिर्फ देख देख के सिर्फ कैलकुलेट करना है। सबसे पहली लाइन में मेंशनड है 25,000 और उसको मल्टीप्लाई करना है 8.14 से, पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन चेक करें, यहाँ पर सबसे पहले 500 लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोलनी है 2.55 और प्लस करना है 0.45। इस तरह से आपकी ये दूसरी लाइन भी साथ में कंप्लीट हुई। ऑलराइट, उसके आगे अब आपकी ये तीसरी लाइन है, उसको आपने कंप्लीट करना है। और तीसरी लाइन में सबसे पहले लिखा हुआ है 500, मेंशन करें 500 कैलकुलेटर पे और मल्टीप्लाई करना है 2.16, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.75 यानी मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन। ये मटेरियल लाइन वाली मटेरियल की लाइन का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट लेबर है, सबसे पहले लिखा हुआ है 500, उसको मल्टीप्लाई करना है, ये लेबर की लाइन आप चेक करें सेकंड लास्ट, आगे मल्टीप्लाई करना है 1.7001 से, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो ये लेबर की लाइन का भी आंसर आपके सामने आ गया। अब लास्ट जो FOH का है उसमें देखें 500 है, मल्टीप्लाई करना है 1.28 से और मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। इस तरह से ये लाइन भी आपकी साथ में कंप्लीट हुई। और आपको पता है कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसको सॉल्व करने का पर्पज़ ही यही होता है कि आपने जो इसका टोटल आया हुआ उसको मैच करना है। तो अब हम मैच करते हैं, लेफ़्ट पेज पे लोअर पोर्शन के ऊपर आपका जो टोटल का आंसर है वो इससे ये है 206,555। तो लेफ़्ट वाले पेज पर कॉस्ट चार्ज का यहाँ पर टोटल देखें लिखा हुआ है 206,555 और हमारा भी आंसर है 206,555। ले जी, इस तरह से ओवरव्यू ले लें। हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल पूरा, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट पूरी, इसमें हमने दो आंसर्स 0.45 और 8.14 यहाँ पर चेक कर लिए थे। 8.14 भी चेक किया और 0.45 भी चेक कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, उसके टोटल को हमने 206,555 इधर से मेंशन किया। साथ में हमने इक्विवेलेंट शेड्यूल भी कंप्लीट कर लिया और पर यूनिट कॉस्ट भी कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप ये देखा करें प्लीज़ उसको खुद सॉल्व किया करें। कोई मसला हो डिस्कस करें, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट ओवर हेयर और इवन यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। कोई मसला हो तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। आज का क्वेश्चन था 7.12। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।